अब मैं तो वैसे तो उम्र में कोई बड़ा नहीं हूँ, मगर जिस तरह सिद्धू जी कल्ले ने जिस समय इसको जमीन को लिया और इस गांव को बसाया, तो राजा से एक ही अनुरोध किया कि यहाँ से कोई टैक्स मेरी जनता से नहीं ले। ये बहुत बड़ी बात है। एक यहाँ सामूहिक शमशान है, सामूहिक ब्रह्म बाग है, सामूहिक बेरिया, सामूहिक तालाब और सामूहिक एक एम्बुलेंस गवर्नमेंट ने निकाली, जिससे पहले ब्राह्मणों ने बंबई से लाकर के यहाँ शुरू की और सेवा की थी। जितने भी ट्रस्ट है उसमें एक सामूहिक ट्रस्ट बना हुआ है, जो किसी को दवा देना तो वो देते हैं। इसलिए यहाँ परमार्थ करना, शिक्षा के बारे में सांगीदास जी का इन्होंने बताया, और भी सांगीदास जी के कई पेरे। मित्रों नमस्कार। आज मैं फलोदी जिले में पहुंचा हूं और हमारे साथ बड़े बड़े अधिकारी और गणमान्य लोग बैठे हैं। पीआरडी मरुधरा के माध्यम से आपको मैं हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहता हूं। आज मैं फलोदी पूरे जिले का जो इतिहास जानने के लिए गणमान्य लोग के साथ में बैठा हूं। पूरा परिचय आपसे कराऊंगा। सर नमस्कार, आप शुभ नाम और पूर्व परिचय दर्शकान देव सर। नमस्कार, मुझे महेश आचार्य पुष्करना कहते हैं। मैं यहाँ पे सहकारी बैंक में असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से 10 साल पहले सेवानिवृत्त हुआ हूँ। फलोदी ही मेरी जन्मभूमि है। इतिहास के प्रति मेरी हमेशा रुचि रही है और मैंने फलोदी का इतिहास, जाम्बोजी का इतिहास और राय साहब सांगीदास जी का इतिहास और जो भी यहाँ की ऐतिहासिक सामग्री है उसको संकलन और प्रकाशित करने का प्रयास किया है। आज आप पधारे हैं, आपका स्वागत है। जो भी फलोदी के इतिहास के बारे में मेरी जानकारी है उसको मैं देने का प्रयास करूंगा। आभार आपका। चलो, हमारे साथ और भी गणमान्य लोग बैठे हैं। आंसू आप परिचय करा, आप शुभ नाम सर। मनोहुकुम सावल सिंह बारू क्या करे। मैं परमवीर चक्र मेजर शैतान सिंह राजपूत हॉस्टल में अधीक्षक हूँ वर्तमान में, और जिला योग प्रभारी फलोदी जिले रो भी हूँ और मारो परिचय है। हाँ साहब। आप साहब। मारो नाम मगनलाल टरू पुरोहित, पूर्व सरपंच बावड़ी और ब्राह्मण हूँ जाति का, और खेती खड़ किसान हूँ। अच्छा किसान। चलो साहब, आपने अगर मतलब अपन फलोदी जिले से हैं, फलोदी जिले का नाम कैसे पड़ा, आपको ध्यान है तो बताओ। देखिए, फलोदी का पुराना नाम जो है वो विजया पाटन था। पृथ्वीराज चौहान के महामंडलेश्वर भिक्कमपुर के कतिया जो शासक थे, उसके समय में यहाँ का जो कल्याण राय जी का मंदिर है उसके लेफ्ट साइड में एक शिलालेख है 1236 ईस्वी का। तो यहाँ पर ये विजया पाटन नाम के नगर था। बाद में अकाल पड़ने से, मुसलमानों का आक्रमण और भी कई परिस्थिति के कारण ये नगर विध्वंस हो गया था, पूरा समाप्त हो चुका था। संवत 1515 में जैसलमेर रियासत के आसनी कोट से सिद्धू जी कल्ला जो शासक से, उनका किसी बात पर विरोध हो गया था। वो 140 गार्डों के साथ में वहाँ से निकल चले और उन्हें देवी का स्पर्श आह्वान होता था। देवी ने कहा था कि जहाँ पर भी तुम्हारा ये गाड़ा रुकेगा वहाँ मैं तुम्हारे साथ में वहीं रुक जाना। तो सिद्धू जी इस वीरान विजया पाटन में आए और यहाँ लटियाल जी के मंदिर में जो खेजड़ा है, जो छोटा सा लघु वृक्ष था, वहाँ उनका गाड़ा अटक गया। तो सिद्धू जी ने माँ के आदेश अनुसार यहीं पर रहने का विचार किया। तो जो देवी महिषासुर मर्दिनी थी, तो उसकी जो लटा थी, उसके जैसे पुरुषों की जटा होती है, औरतों की लटा होती है, और वो खेजड़े का वृक्ष लटा लट 2 भाग में हो गया। तो इसको लटियाल नाम से यहाँ पर पुकारा गया। और सिद्धू जी के 140 गाड़ों के में कई जातियां साथ में थी। धीरे धीरे लोग यहाँ पे आने लगे। तो जोधपुर के शासक राव सूजा ने अपने बेटे नरा को यहाँ पे भेजा। नरा यहाँ पे आया, लेकिन यहाँ पे उसका मन नहीं लगा। उस समय यहाँ कोई किला वगैरह नहीं था। तो नरा ने पोखरण लेने का विचार किया और उसने पोखरण पे कब्जा कर लिया और लूका से उसकी लड़ाई हुई। एक लड़ाई में राव नरा मारा गया। उसके बाद में राव हमीर आया। तो हमीर ने यहाँ पे एक किला बनाने की कोशिश की, लेकिन अर्थ अभाव था। तो सिद्धू जी कल्ला की बेटी फला, जिसने अपने नाम पर एक बेरी भी बनाई है और उसमें पानी का एकमात्र साधन वो बेरी थी,
तो फल्ला देवी ने अपना सर्वस्व अटूट धन इस फलोदी किले को बनाने के लिए दिया। तो उसके नाम पे फला प्लस धी, फला बेटी के नाम पर इसका नाम फलोदी हो गया है। और उस फला की आज भी फलोदी की 36 कौम पूजा करती है, जलवा भरते हैं। बच्चा होने पर वहां पर सबसे पहले स्तनपान कराया जाता है, गणगौर की वहां प्रदक्षिणा दी जाती है और गणगौर को पानी पिलाया जाता है। तो ये जो 1515 से इस नगर का नाम फलोदी हो गया है। अच्छा, यहाँ सर अपन स्टार्टिंग फलोदी बसा और पुरानी टाइम यहाँ देवी देवताओं के स्थान कौन कौन से थे फलोदी जिले में, सिटी में? फलोदी शहर में सिर्फ कल्याण राय जी का एक मंदिर था जो 1236 ईस्वी का बनाया हुआ है पृथ्वीराज चौहान के समय, और कोई भी मंदिर नहीं था, सिर्फ ये। और उसके बाद में लटियाल माता का मंदिर हुआ। 1536 में यहाँ पे नरा की पत्नी लक्ष्मी ने रानीश्वर तालाब खुदाया और 1550 के करीबन हमारे पुष्करना ब्राह्मणों के शिव जी कप्ता ने शिवसर तालाब खुदाया। मतलब बात की जाए जाति की, तो उस समय पुरानी टाइम में फलोदी में कौन कौन सी जातियां रहती थी? पुराने समय में यहाँ जो है आचरण जाति के राजपूतों का विजय पाटन के समय निवास था। उसके बाद में राठौड़ आए। सिद्धू जी कला के साथ जो 140 गाड़े थे उसमें गणिकाएं भी थी, गंधर्व थे और ओसवाल थे, करीब करीब सभी जाति थी। धीरे धीरे ये शहर बसने लगा तो 36 कौम यहाँ पे माली, सुथार, कुंभार ये सब, और मुसलमान जो थे वो हिंडाल खान नाम करके एक मुसलमान था जोधपुर रियासत में, उसके नाम पर हिंडाल गोल गांव बसा हुआ है। तो वहाँ से मुसलमान भी आकर के बसे। फलोदी जो था वो रेशमी मार्ग यानी काबुल कंधार की तरफ का हज यात्रा का एक प्रमुख स्थान था। फलोदी से बिकुमपुर होकर के ही यात्रा का साधन था। तो फलोदी जो है एक विशेष परिस्थिति में था। कभी ये बीकानेर के कब्जे में रहा, कभी ये जैसलमेर के कब्जे में रहा, और विशेषकर ज़्यादातर जो है ये जोधपुर के मालदेव के समय से ये जोधपुर के पास में ही रहा है। अब आप गुरु साहब गए, यहाँ के जो पुरानी टाइम में पानी की क्या साधन थे? पहले बहुत पानी का कमी थी, पानी मीठा या खारा, फलोदी में पानी कहाँ से लाते थे और क्या समस्या थी? फलोदी में पानी की समस्या तो 1920 तक रही है। 1920 में यहाँ के पुष्करना ब्राह्मण राय साहब सांगीदास जी थानवी ने एक जबरदस्त चौतीना कुआं बनाया। उससे पहले जैसलमेर जोधपुर महाराजा उमेश सिंह जी ने इस कुएं को बनाने का प्रयास किया, लेकिन वो असफल हो गए। तब राय साहब सांगीदास जी ने उस समय 1.5 लाख रुपये दे करके, और ये सांगीदास जी का कुआं नाम से है, इसको बनाने के बाद में ही फलोदी शहर की समस्या का समाधान हुआ। यहाँ पर एक पुराना लूणिया नाम का कुएं है, कहते हैं कि वो पली वालों का है, लेकिन मेरे ख्याल से वो पली वालों से भी पुराना कुआं है। और शमशान में परम सुखदास जी राठी ने एक कुआं खुदवाया था। यहाँ का मुख्य तालाब जो है वो उस समय रणीसर था, जहाँ पणियारी पानी पीने आती थी। उसके बाद में शिवसर था, और यहाँ के राजा राम सिंह जी ने रामसर नाम का तालाब बनाया। पानी की बहुत समस्या थी, 10-10, 12-12 किलोमीटर से पानी लाया जाता था। जो फलोदी की जो नदी है, बरसाती नदी, उसके अंदर 29 बने हुए हैं बेरियां। तो छोटी छोटी बेरियां, कुएं, और एक भैयों की बावड़ी है, वो बड़ा ऐतिहासिक है, लेकिन वो पानी से डूबा हुआ है। तो नदी के किनारे ये पानी की छोटी छोटी बेरियां, कुएं, उसी से पानी की सप्लाई होती थी, और लोगों को दूर दूर से बैलगाड़ी पर या हाथ कंधे पे उठा करके पानी लाना पड़ता था। और आज भी ये समस्या फलोदी की वर्तमान में बनी हुई है। सावन सेन जी, आप फलोदी के बारे में, इस जिले के बारे में आप क्या कहना चाहते हो? फलोदी जिले में मानो जो फलोदी है और ब्राह्मण नगरी है, और काशी क्या करे द्वितीय काशी, वास्तव में द्वितीय काशी है। फलोदी मानो जो रुद्री पाठिया है, पूरे भारत देश में मानो कौन है जितना एक फलोदी मानो अठे बिराजे। अठे कई बार राष्ट्रपति भवन मानो अठे रुद्राभिषेक करने वास्ते गया था। इस वास्ते फलोदी काशी है। बहुत ब्राह्मण, अच्छा ब्राह्मण, बहुत अच्छी पदों माथे रहा, और ब्राह्मणों ने मोहरे ब्राह्मण राजपूतों तो बहुत बड़ा संबंध रहा, प्रेम और ठेठ होता बढ़िया रहा। और मैं कल्याण आप बारे में बात फलोदी बारे में की लीजिए।
ये मो राठौड़ो राज रे घणो घणो कुछ समय 1596 में मारे मारे परिवार में खेसिंग जी बैठे राज किनो जो इतिहास पुनः में वो भी बोल रहा है समय के थोड़ो बहुत किनो ब्राह्मण ब्राह्मण ऊपर शक्ति की कृपा रही भगवती की असीम कृपा और लटियाल कृपा हाल तक चल रही है। ये मानो फलोदी तो मैं तो अहो भाग्य हम जाओ कि ये फलोदी नगरी मानो कुछ मैं रह रहा हूँ मैं तो ये बत्तू तो आपने फलोदी मानो चलो आपने फलोदी जिले की बहुत बहुत जानकारी दी। साथियों, मैं आज इस लटियाल माँ की धरती में हूँ, जो फलोदी को बोलते हैं लटियाल माता जी की धरती है। यह एक सोने की नगरी कही जाती है, लटियाल माँ की धरती कही जाती है। यहाँ के महान पुरुष गुरु जाम्बेश्वर भगवान ने जब जाम्बा तालाब की खुदाई करने का कार्य चालू किया, उस समय जैसलमेर में महारावल जैत सिंह जो शासक था, उसको कोड टाइप का एक रोग हो गया था। तो जैत सिंह जी जाम्बा आए और यहाँ आकर के उन्होंने श्रमदान किया, मिट्टी बाहर निकाली और उनसे उनका रोग ठीक हो गया। उसके बाद में महारावल जैत सिंह ने हिंदू शुद्धिकरण यज्ञ और बड़ा बाग के पास में जैत सामंद नाम का बांध बनाने का प्रयास किया। उस समय उन्होंने जाम्बो जी को भी निमंत्रण किया कि गुरुदेव आप यहाँ आइए और इस हिंदू सिद्धू यज्ञ में आकर के सबको आशीर्वाद दिए। तो जाम्बा से गुरु जम्बेश्वर भगवान अपने 5 शिष्यों के साथ में जाम्बा से होकर के रात्रि को यहाँ फलोदी किले में रुके थे। तो इस यहाँ किले के अंदर जो बुर्ज है उसका नाम जाम्बा बुर्ज है। यहाँ से फिर वो जैसलमेर रियासत के अंदर प्रवेश किए और उन्होंने जैसलमेर जाकर के रावल जैत सिंह को अपना आशीर्वाद भी दिया। और यहाँ फलोदी जिले की क्या खासियत है आपके ध्यान में हो तो? फलोदी एक धार्मिक नगरी है और शिक्षा के प्रति यहाँ का हमेशा रुझान रहा है। वेदों का प्रचार जो है वो फलोदी में हुआ है। यहाँ के ऋषि जी पुष्करणा जिन्होंने यहाँ पर वेदों का घोष ध्वनि से जो है वो आह्वान किया है और फलोदी में हजारों पुष्करणा बंधु जो है वो वेद पाठी है। यहाँ के वेद पाठियों ने चंद्रशेखर आजाद, भैरव सिंह जी शेखावत और कई राजनीतिज्ञों महापुरुषों के साथ में यहाँ जाकर के और रुद्री पाठ किया है और अपनी वाहवाही लूटी है। उसके अलावा राय साहब सांगीदास जी थानवी जो फलोदी पुष्करणा के थे, बम्बई में निवास करते थे रुई बाजार में। जब महामना मदन मोहन मालवीय वहाँ पर हिंदू विश्वविद्यालय के लिए चंदा लेने के लिए आए तो मालवीय जी का आना सुन करके माधव बाग बम्बई में एक मीटिंग हुई थी। राय साहब वहाँ पे गए नहीं जानबूझ करके। उनका ये विचार था कि मालवीय जी मेरे घर पधारे और इस घर को पवित्र करें। माधव बाग में जब मीटिंग हुई और राय साहब ने सबसे चंदा लिया, उसके बाद में उन्होंने कहा कि और कोई दानदाता बाकी रह गया है क्या? तो उन्होंने कमेटी वालों ने कहा कि एक मारवाड़ी सज्जन है वो आए नहीं, आप कहो तो उन्हें बुलाऊं। राय साहब ने कहा कि कुआं प्यासे के पास में जाता है या प्यासा कुएं के पास में जाता है, हम खुद हैं वो वहाँ पे जाएंगे। और जो ही सिंधिया की गाड़ी में मोहन मालवी वहाँ पे गए तो राय साहब के घर पहुँचे। राय साहब ने उनके चरणों की धूली ली और कहा कि मेरा अहो भाग्य कि आप पधारे हैं। तो उन्होंने कहा मैं तो है वो दाता के पास में भिखारी हूँ आने के लिए। उन्होंने राय साहब के सामने अपनी एक चेक बुक रख दी कि राय साहब ने चेक बुक रख दी कि पंडित जी आपको जितना चाहिए उतना आप धन ले लीजिए। मदन मोहन जी मालवीय ने कहा कि मैं तो पूरे संपूर्ण भारत से लेता हूँ, एक व्यक्ति विशेष से नहीं लेता हूँ। तो मदन मोहन जी मालवीय ने दूसरा हॉस्टल के ये एक हॉस्टल बिरला जी ने बनाया है, इसमें 1.5 लाख रुपये लगे हैं। तो राय साहब ने अपने हिस्से के दूसरा हॉस्टल कितनी कीमत का बनेगा? तो 3.5 लाख रुपये दे करके और बिरला जी की से डबल पैसे दिए और अपने गुरु सापुर जी भरूचा के नाम से ब्रोचा हॉस्टल का निर्माण किया। और इसी कारण से शिक्षा उन्होंने अपना नाम नहीं रख करके अपने गुरु सापुर जी भरूचा के नाम से सांगीदास ब्रोचा हॉस्टल है। वहाँ पे 324 कमरे हैं और बहुत बड़ा जो है विज्ञान का हॉस्टल बना हुआ है। आपको फलोदी के बारे में आप थे बने हुए हैं, तालाब बने हुए हैं
बहुत से सार्वजनिक काम हुए हैं। इसलिए ब्राह्मणों की हमेशा ये नीति रही है कि सामूहिक काम सभी के लिए काम आए, वो काम करना। ये बहुत ही अच्छी बात है, इससे ज्यादा क्या हो सकता है। मैं तो जुलो अब तो जुलो बढ़ गयो कहो ये बाप कहे फलदी तू असारी सगी अरे पहला पहला अति फलदी हमें अड़ंगा लगी पलटियाल मात की अमरत रतवाणी हारा 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 महा